वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोण पी क्यू आर 100 डिग्री दिया हुआ है, चित्र भी दिया हुआ है। पी क्यू आर कोई बिंदु है वृत्त पर और ओ पी आर हमसे पूछा गया है। ओ पी आर यानी कि ये वाला कोण पूछा गया है कि इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। जो ये चाप है, देखिए ये चाप है दीर्घ चाप और ये छोटी वाली चाप है। जो दीर्घ चाप है इस पर हम कोई बिंदु कहीं भी ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ले लिया है एस, और एस पी और एस आर को मिला देंगे। अब देखिए ध्यान से, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या होती है बेटा, कि इसके आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है। यानी कि मैं यहाँ ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा क्योंकि जोड़ 180 है। अब ये 80 है। अब एक रूल आपने पढ़ा है परमे में भी कि ये जो चाप है, छोटी चाप है हमारी पी क्यू आर, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। जब ये 80 है तो केंद्र पर तो दुगना आएगा, तो यानी कि केंद्र पर कितना आया, 160 डिग्री। अब हमें ये कोण भी पता चल गया, ये 80 ये 160। अब ये कोण पूछा गया, तो इस त्रिभुज में जब ये 160 डिग्री का हो चुका है तो ये दोनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 160 ही आ चुका है। और ख़ास बात यह है कि ये ओ पी और ओ आर त्रिज्याएँ हैं, यानी ये बराबर हैं, ओ पी बराबर ओ आर। तो अब बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। 160 तो ये पहले ही हो चुका है, तो बचे 20 डिग्री तो बराबर हैं, तो यानी कि ये भी 10 डिग्री और ये भी 10 डिग्री। इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये 10 डिग्री का है। अब इसको मैथ की भाषा में हमें लिखते चले जाना है। बस हमने लिख लिया, दीर्घ चाप पी आर पर एक बिंदु एस लिया और उसको एस पी और एस आर को मिला दिया। अब हमने मिलाने के बाद क्या करना है, इसलिए पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये बात हम लिख देंगे। चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होगा, कोण पी क्यू आर, इसलिए कोण पी क्यू आर जमा में कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री। अब पी क्यू आर तो 100 डिग्री दिया है, तो 100 डिग्री जमा में कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री। कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी ये भी 80 डिग्री आ गया है। ये 80 डिग्री आ चुका है। इसके बाद क्या बताया था कि ये केंद्र पर डबल होगा इसका, ये बात लिख देंगे बेटा। पी ओ आर कोण जो है वो कोण पी एस आर का डबल होगा, दुगना होगा। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ये प्रमेय है। तो यहाँ से कोण पी ओ आर की वैल्यू क्या आई बेटा, पी एस आर की तो 80 आ चुकी है, 80 निकाल चुके हैं, तो 2 गुना 80 डिग्री यानी कि 160 डिग्री। अब ये 160 आ चुका है, ये 160 आ चुका, तो अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ पी आर में। त्रिभुज ओ पी आर में क्या है, ओ पी बराबर ओ आर है, क्योंकि ये तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब जब दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण ओ पी आर, इस कोण को कैसे पढ़ेंगे, इस छोटे वाले को ओ पी आर, ओ पी आर बराबर होगा ओ आर पी, आर बीच में लेंगे अब की बार, कोण ओ आर पी के, क्योंकि भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब ये कोण बराबर हैं, अब त्रिभुज ओ पी आर के तीनों कोणों का जोड़ तो 180 होगा। ये बात हम लिख देंगे, तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ओ पी आर और ओ आर पी, ओ पी आर हमसे पूछा है तो ओ पी आर
ORP के बराबर है, तो दोनों जगह ही OPR लिख सकते हैं हम। OPR जमा में OPR, यही समीकरण 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से, दोनों से ही एक जगह तो ये लिख दिया और दूसरे 160 वैल्यू लिख दी। ये 180 डिग्री है। अब देखिए ये डबल हो गया, 2 कोण OPR बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 160 को इधर भेज दिया, माइनस हो गया। अब देखिए 2 कोण OPR बराबर हो गया 20 डिग्री के, तो यहाँ से कोण OPR का मान आया है 20 डिग्री बटे 2 यानी कि 10 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था बेटा। 4th क्वेश्चन में बेटा एक आकृति दी हुई है ABC कोण, यानी ABC ये पूरा कोण 69 डिग्री दिया है। कोण ACB भी 31 डिग्री दिया है और BDC आपसे पूछा है। D बीच में है यानी कि BDC ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे। पहले त्रिभुज ABC ले लेते हैं। इसके 2 कोण तो पहले ही दिए हैं, ABC और ACB। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो हम ये लिख लेंगे कोण ABC जमा में कोण ACB। 2 कोण तो हो चुके, तीसरा कोण है BAC, ए वाला कोण BAC। तीनों कोण कैसे लिखते हैं बेटा। त्रिभुज है जो ABC, उसमें एक बार B को बीच में ले लीजिए, एक बार A को बीच में ले लीजिए, एक बार C को, बस इन लेटर्स को घुमाते रहिए और तीनों कोण आ जाएंगे। तीनों कोणों का जोड़ है 180 डिग्री। ब्रैकेट में चाहे तो लिख भी सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। ये हमने लिख दिया। अब ये दिए हैं 2 वैल्यूज तो हमारे पास 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री हो गया। इनको जोड़ा 100 डिग्री आया। ये 100 डिग्री जमा में कोण BAC बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण BAC का मान आ गया 180 डिग्री। ये 100 उधर चला जाएगा, इसके आगे प्लस निशान है -100, तो ये सोल्व करने के बाद आया 80 डिग्री। कोण BAC का मान आ चुका है 80 डिग्री। अब ये जो कोण BAC है यही कोण BDC के बराबर होगा, क्योंकि हम पर में पढ़ चुके हैं वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। कारण लिख देंगे, वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए बेटा 2 ही मेन चीज़ें थी इसमें, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्या था, वृत्तखंड है कोई भी तो उसमें कितने भी कोण बनाइए, ये ऐसे या तीसरा भी बना लीजिए, ये जो कोण होंगे तीनों ही बराबर होंगे। एक तो ये पर में थी, दूसरा था कि कोई भी चाप है, जो ये चाप है, ये खींचे चाहे ना खींचे, केंद्र पर जितना कोण बनाएगी वो इस वाले से डबल होगा। ये वाला कोण छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये केंद्र वाला कोण इससे डबल होगा। एक ये किया था। और एक है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त है, यहाँ पर ही केंद्र है, तो ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये 3 रूल हैं, इनका हम यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त पर A, B, C और D 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये जो कोण है वो 130 डिग्री का है और ये जो कोण है ACD या ECD कह लीजिए ये 20 डिग्री का है। तो पूछा क्या है, कोण BAC यानी ये कोण हमें पता करना है। देखिए कैसे करेंगे, चित्र को ध्यान से देखिए। ये जो BED एक लाइन है, अब ये कोण 130 डिग्री है। एक रेखा पर कुल मिलाकर कोण बना होता है 180 का। रेखा पर 180 डिग्री का कोण बना होता है। ये आप 9th क्लास में 6th चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, रेखीय क्यों कम बनाएंगे। तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री हो गया। अब सिर्फ इस त्रिभुज की तरफ ध्यान दीजिए। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये 50 है, ये 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोण है तीनों कोणों के जोड़ 180 होता है, तो ये 50 और 20 70 हो गए और ये टोटल 180 था, तो नहीं 180 में से 70 गए, 110 डिग्री आ गया। अब ये 110 है तो ये भी 110 आएगा। क्यों? क्योंकि
वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अब हम मैथ की फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए कैसे शुरुआत करेंगे। कोण बीईसी जमा में कोण डीईसी, दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अब एक बीईसी तो 130 डिग्री दिया हुआ है, तो 130 डिग्री जमा में कोण डीईसी बराबर है 180। यहाँ से कोण डीईसी का मान आ चुका है 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इधर जाकर माइनस हो गया, यानी कि कोण डीईसी की वैल्यू आई 50 डिग्री। ये 50 डिग्री आ चुकी है। अब त्रिभुज डीईसी में ले लेंगे। त्रिभुज डीईसी में क्या, तीनों कोणों का जोड़ लिख देंगे। अब देखिए डीईसी 50 डिग्री है, अभी निकाला है। ईसीडी दिया है 20 डिग्री, क्वेश्चन में ही दिया है। और कोण ईडीसी हम पता कर लेंगे यहाँ से 180 डिग्री, ये आया 70 डिग्री जुड़ करके। कोण ईडीसी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण ईडीसी की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, माइनस हो गया, यानी कि 110 डिग्री। अब ईडीसी जो है वही कोण बीडीसी है, एक ही बात है। ईडीसी पढ़ूँ या बीडीसी पढ़ूँ, कोण तो डी ही रहेगा। तो कोण बीडीसी बराबर है 110 डिग्री। अब हम कह देंगे बीएसी बराबर कोण बीडीसी, बीएसी बराबर कोण बीडीसी बराबर 110 डिग्री। कारण लिख देंगे बेटा, वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा, और यही हमसे पूछा था बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज वो होता है बेटा जिसके चारों बिंदु ही वृत्त पर स्थित हों। चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों। जो विकर्ण होते हैं ये होते हैं जो भुजा आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा, एसी और बीडी विकर्ण है। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो व्यास हों, एसी भी वृत्त का व्यास है और बीडी भी वृत्त का व्यास है, तो सिद्ध करें कि वह एक आयत है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। देखिए आयत कोई भी चतुर्भुज है उसको आयत कैसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कई तरीके हैं बेटा। या तो पहले मैं इसको चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दूं, यानी कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर प्रूव कर दूं, और फिर मैं प्रूव करूं कि इनमें से कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो सारे ही कोण 90 डिग्री के होंगे, तो आयत है। आयत की डेफिनेशन यही होती है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक ये तरीका। दूसरा तरीका है कि मैं समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दूं, उसके बाद मैं प्रूव कर दूं कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं। विकर्ण तो बराबर हैं ही, बीडी और एसी बराबर दिए हैं, वृत्त के व्यास हैं, तो बस सिर्फ इतना ही प्रूव कर दें कि आमने सामने की भुजा बराबर है। एक और तरीका ये है कि कोई भी चतुर्भुज है बेटा, उसके अगर चारों कोण 90 डिग्री के हों तो वो एक आयत हो जाता है, पक्का वो एक आयत ही। हम इसमें वही यूज़ करने वाले हैं, सबसे इजी मेथड है वो कि हम इसके चारों कोण 90 डिग्री के प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे। कोण ABC 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। कोई भी अर्धवृत्त ले लीजिए आप, वो व्यास की वजह से ये अर्धवृत्त बनता है, और उसमें कोई भी कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये हम सीख चुके हैं प्रमेय में। तो कोण ABC 90 डिग्री है क्योंकि AC व्यास है, इसलिए अर्धवृत्त में बना कोण। इसी प्रकार से कोण ADC भी 90 डिग्री है। कारण वही है क्योंकि इसमें AC व्यास है और अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। यही हुआ। इसी प्रकार से बेटा कोण DAC भी 90 डिग्री का होगा। कारण क्या है? D भी एक व्यास है, दिए हुए हैं ये हमें, ये दोनों ही व्यास हैं और अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। दोनों ही रूल अप्लाई हो गए। इसी प्रकार से DB व्यास है तो DCB, कोण DCB भी 90 डिग्री का होगा, यही व्यास है और अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। चारों कोण 90 डिग्री के आ गए हैं तो ये बात लिख देंगे, लिए ABCD एक
आयत होगा। यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्यास दिए हैं तो सारे ही, इधर ये 90 डिग्री होगा, इधर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना। इसी प्रकार से ये व्यास है तो ये भी 90 डिग्री के होंगे, चारों 90 डिग्री के, तो ये आयत है बेटा। 8th क्वेश्चन है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध करें कि वे चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज की एक खास क्वालिटी ये होती है कि बेटा आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो कुल मिलाकर हमें यही सिद्ध करना है कि आमने सामने के कोण, यानी कोण ए और कोण सी का जोड़ 180 डिग्री है। अब देखिए समलंब क्या होता है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। ए बी, हमने एक ऐसा समलंब बना लिया जिसमें ए बी समांतर सी डी है। अच्छा, इन्होंने कहा है असमांतर भुजाएं बराबर हैं, तो बाकी जोड़ा बचा ए डी और बी सी का। ये बराबर दी है, भुजाएं बराबर दी है, इसका मतलब है समांतर और इसका मतलब है बराबर। तो हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। ये बातें हमने लिख ली। अब रचना इसमें करने वाले हैं बेटा हम, कि हम एक लाइन खींच देंगे। जैसे ए डी और बी सी समांतर तो नहीं दिए लेकिन बराबर दिए, हम ए डी के समांतर बी से रेखा खींच देंगे बेटा। ये रचना हो गई बी ई समांतर ए डी हमने खींच दिया। अब ये तो समांतर था ही पहले और ये भी समांतर हो गया, तो प्रमाण में हम क्या करेंगे कि ए बी ई डी जो है हमारी रचना से ही क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये हम बना चुके हैं। अब देखिए क्या करने वाले हैं इसमें। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यानी कि ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, और ये भुजा पहले ही बराबर दी थी, तो इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर हो गई। अब ये दोनों भुजा बराबर होगी तो भुजा बराबर हो तो ये कोण भी बराबर होते हैं, ये कोण और ये। समांतर चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए ये कुल मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अब ये 180, इसका और इसका जोड़ 180, यानी कि इसका और इसका जोड़ 180। क्यों बेटा? क्योंकि ये और ये कोण बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अब इसका और इसका जोड़ 180, यानी कि इसका और इसका जोड़ 180, क्योंकि ये दोनों कोण तो पहले ही बराबर थे। इस प्रकार से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए डी बराबर बी ई, क्योंकि हमने समांतर पहले खींच दिया और ये पहले ही दिया था। ए डी और बी ई बराबर हो गया। क्यों? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब ए डी और बी ई बराबर है तो ए डी और बी सी पहले ही बराबर दिया था, ए डी बराबर बी सी, ये तो दिया है। अब ए डी बी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? बी ई बी सी के बराबर हो गया, बी ई बराबर बी सी हो गया। इसलिए त्रिभुज बी ई सी में क्या कह देंगे हम? कोण बी ई सी बराबर कोण बी सी ई, बी ई सी बराबर कोण बी सी ई। क्यों कह देंगे? भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों कोण बराबर आ गए। अब देखिए यहाँ से हम कहें कोण डी ए बी, देखिए क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। कोण डी ए बी बराबर होगा कोण डी ई बी के, डी ई बी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कोण है ये, इसलिए ये बराबर है। अब कोण डी ई बी जो है वो, और कोण ई बी सी या बी ई सी, कोण डी ई बी जमा में कोण बी ई सी बराबर है 180 डिग्री के। कारण है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म है। अब देखिए डी ई बी तो डी ए बी के बराबर है और बी ई सी बी सी ई के बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम यूज़ कर लेंगे बेटा। देखिए डी ई बी किसके बराबर है? बी ए डी के,
या DAB समीकरण 2 से, और BEC किसके बराबर लिखा है, BCE के। इन दोनों समीकरण का यूज करके हम लिख देंगे कि दोनों का जोड़ 180। ये दोनों, इनकी जगह ये लिख दिए समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे। क्या प्रूव कर दिया है हमने, DAB ये कोण और जमा में कोण BCE यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का जोड़ हमने 180 प्रूव कर दिया है। और यही तो चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है कि आमने सामने कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसलिए हम कह देंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार से क्वेश्चन प्रूव होता है।